अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ रह गई थी? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार सबसे पहले निकाल कर रख दिया था। ला, मैं स्वयं अपने हाथों से तेरे गले में पहना दूं। हार हार मेरे गले में मत डालो रानी, मेरा गला काट के फेंक दो, जिससे मैं तुम्हारे बुरे दिन न देख पाऊं। चुप रह, मैं जाने क्या दिन भर बक बक करते रहती है। बुरे दिन आए मेरे दुश्मन के। मंथरा, तेरी यह दशा क्यों हो रही है रे? सब खैरियत तो है ना? तेरी यह दशा देखकर मुझे सचमुच घबराहट होने लगी है। मेरे चारों पुत्र और राजा दशरथ कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, पर तुम्हारी ही कुशलता नहीं दिखाई देती है रानी। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकी लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, कब मेरा राम राजा बनेगा, कब अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गई किस्मत इसकी। जली, तेरा रूप अच्छा है नहीं, कम से कम बातें तो अच्छा किया कर। बैठकर गाल बजाए जा रही है। ओहो, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम, वह तो कभी किसी को कड़वी बात कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा वो तो चुप रहकर ही अयोध्या के सारा राजपाट हड़प जाएगा रानी। करमजली, तेरा जीभ खिंचवा दूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। अरे, उस रीति का परिणाम सोचा है कभी? राम बनेगा राजा, भरत बनेगा दास, और तू बनेगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, राम के लिए तेरे मन में ऐसा विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है कि तुम्हारी रानी? वह दिन भूल जाओ जब राम तुझे स्नेह करता था और भरत को अपने प्राण से ज्यादा प्यार करने का ढोंग करता था। नहीं मंथरा, नहीं, जा, चली जा यहां से। इस प्रकार मुझे मत बहका। ऐसी घोर षड्यंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या के पुत्र राजा बने, मैं तो रानी बन नहीं हो सकती, पर तू राजा की चहेती रानी है ना, तो दासी बनकर रह जाएगी, मेरी तरह दासी। किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? तुम्हारी दीदी कौशल्या के ना? दीदी? नहीं नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने बस एक ही डंक मारा और
जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश कर डाला। अजानी राम के राज तिलक से पहले इस बात की तेरे कान में भनक लगने दी। इतने दिन से ये षड्यंत्र। मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सवत की दासी बनने से पहले मैं विषपान का सेवन करके मरना पसंद करूंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच, जीतने की। यह सोच की सवत की जीती हुई बाजी कैसे पलट जाए, कैसे राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। समझी मेरी भोली रानी? मेरी तो बुद्धि चकरा गई। अब मैं क्या करूं? कौन बताएगा मुझे? सुन, महाराज के पास तेरा 2 वरदान बाकी है ना? वरदान? कैसा वरदान? क्यों भूल गई? तुमने ही तो ये कहानी सुनाई थी कि देवता और असुरों में युद्ध हुआ था। तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने गए थे। तुम भी साथ थी। उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हो गए थे और वहीं मूर्छित हो गए थे। वहां से रथ को बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए थे। तब महाराज ने प्रसन्न होकर कहा था, मेरी रानी, तुझे 2 वरदान देता हूँ, मांग लो। क्या मांगना है? तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वह 2 वरदान मांगने का समय आ गया है रानी, जिससे अपना काम बन जाएगा। तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरी वरदान में? दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? पर राम को वनवास क्यों? मेरी भोली रानी, यह ममता दिखाने का समय नहीं है, यह कूटनीति का समय है रानी। मंथरा, तू कहती है तो सही है। आज संसार में तुझसे बड़ा हितैषी मेरा और कोई नहीं है। अब तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। तो बुलाओ राजा को और मांग लो अपना दोनों वरदान। मांग लो रानी।